ये कहानी हम आज पढ़ेंगे। रोहित सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ तड़प रहा था। सिर से खून की धारा बह रही थी। उसके स्कूटर नज़दीक ही गिरा पड़ा। कानूनी पचड़े में फंसने के चलते कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग एक नज़र उस पर डालते और फिर आगे बढ़ जाते। गायत्री के रिक्शे जैसे ही उधर से गुजरने लगा, उसकी नज़र तड़पते हुए रोहित पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट गई। अगले ही पल उसने रिक्शे वाले को रोकने के लिए कहा। रिक्शे रोकते ही उतरकर उसने रोहित को टटोल कर देखा। उसकी सांस चल रही थी। बहन जी छोड़िए, क्या इस लफड़े में पड़ती हो आप? पुलिस आकर अपने आप संभाल लेगी, रिक्शे वाले ने इस बला टलने के लिए कहा। वह बुरी तरह से डरा हुआ था। वह रिक्शे वाला बुरी तरह से डरा हुआ था। चुप करो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? एक आदमी तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है और तुम यह लफड़ा लग रहा है। कहते हुए गायत्री ने अपने रुमाल बेहोशी रोहित के सिर पर बांध दिया। इधर आओ, थोड़ी मदद करो, रिक्शे वाले से कहते हुए गायत्री ने रोहित को उठाने की कोशिश की। गायत्री को यह सब करते देख डरे की वजह से दूर खड़े लोग भी पास आ गया। गायत्री ने उनकी मदद से रोहित को रिक्शे में डाला। उसके बाद वह अस्पताल की ओर चल दिए। जल्दी ही वह अस्पताल पहुंच गया। जो ही रिक्शे गेट के अंदर पहुंचा, वैसे ही अस्पताल से बाहर निकल रहा एक नौजवान की नज़र रोहित पर पड़ी। अरे, यह तो हमारे रोहित साहब हैं, कहते हुए वह रिक्शे के साथ हो लिए। आप इन्हें जानते हैं? गायत्री ने उससे पूछा। जी हाँ, यह हमारे इंजीनियर साहब हैं, मैं इन्हीं के दफ्तर में काम करता हूँ, नौजवान ने जल्दी से कहा। डॉक्टर ने रोहित की हालात को देखते हुए तुरंत ही उसकी इलाज के इंतजाम किया। गायत्री बाहर बरामदे में बैठ गई। उस नौजवान को रोहित के घर खबर देने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया तो गायत्री ने उससे रोहित के बारे में पूछा। वह अब ठीक हैं, अच्छा हुआ आप उन्हें वक्त पर ले आई, अगर देर हो जाती तो बचाना मुश्किल था, डॉक्टर ने उसे बताया। इसके बाद यह सोचकर कि अब रोहित के घर वाले आ ही जाएंगे, गायत्री ने अपना घर की ओर चल दिया। क्या हुआ बेटी? गायत्री की खून से सनी साड़ी देखकर माँ ने घबराई हुई आवाज़ में पूछी और लपक कर उसे दोनों हाथ थाम लिया। कुछ नहीं माँ, गायत्री ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पर बेटी, यह खून? माँ ने उसे साड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। माँ जल्दी से पानी के गिलास ले आई। पानी पीने के बाद गायत्री ने उनके बात बता दी। तब कहीं जाकर माँ को चैन मिला। वक्त के साथ हर बरदात कहीं दफन सी हो जाती हैं। इस बरदात को घंटों भी 15-20 दिन गुजर गया था। गायत्री भी अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में खोसी गई थी। पिता की मौत के बाद उसने मेहनत से पढ़ाई कर अच्छा नंबर से एमए पास किया था। इसी वजह से सीधी ही उसे कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद उनकी माली हालत सुधर गई थी। दोनों माँ बेटी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन माँ को गायत्री की शादी की चिंता अंदर ही अंदर परेशान किए रहती थी। कितने ही मिलने वाले रिश्तेदार से इस बारे में कह रखा था, मगर अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी। एक दिन शाम के वक्त गायत्री बाजार जाने के तैयार कर रही थी कि किसी ने घंटी बजाई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने रोहित को खड़ा पाया। एक ही नज़र में उसने पहचान गई। रोहित दोनों हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते। नमस्ते, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे गायत्री जी से मिलना है, रोहित ने कुछ झिझक के साथ कहा। जी, मैं ही गायत्री हूँ, अंदर आइए, गायत्री ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। वह भी आपकी वजह से, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन आपने मुझे वक्त पर अस्पताल ना पहुंचाया होता तो आज
छोड़िए भी बीती हुई बात को याद करने से कोई फ़ायदा है। इसी बीच में माँ के कमरे में चली गई। यह मेरी माँ है, गायत्री ने माँ के परिचय कराते हुए कहा। नमस्ते माताजी, रोहित ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। माँ, यह वही है जिन्हें के कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और जिन्हें मैं अस्पताल लेकर गई थी, गायत्री ने को बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटा। मैं तो उसी दिन घबरा गई थी जब यह खून से सने कपड़े घर आई। इसी बीच गायत्री उठकर रसोई में चली गई और जल्दी से शरबत बनाकर ले आई। फिर बोले, घर का पता ढूंढने में तो कोई परेशानी हुई आपको? बिल्कुल नहीं, आपके पता अस्पताल के रजिस्टर में लिखा हुआ था। जो मेरे दफ्तर के एक नौजवान ने बताया कि एक लड़की मुझे अस्पताल पहुंचा कर गई थी। मैंने उसे उसी वक्त सोच लिया, आपसे तो मैं ज़रूर मिलूंगा। देखिए ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ बस इतना ही कहूँगा कि आपके यह कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। मेरी यह जिंदगी आपके ही अमानत है, रोहित ने भरी आंखों से कहा। अब आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया। फिर उसने बेफिकेस में से शादी के कार्ड निकाल कर गायत्री को माँ की तरफ बढ़ा दिया। यह मेरी बहन की शादी का कार्ड है। आपके इस शादी में हर हालत में शामिल होना है। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। इस बहाने भाभी जी से भी मुलाकात हो जाएगी, गायत्री ने कहा। भाभी जी? भाई? कौन सी भाभी? रोहित चौंकते हुए पूछा। अरे तुम्हारी पत्नी के लिए बोल रही हूँ, माँ ने हंसते हुए कहा। पर मैं तो अभी कुमारा हूँ। यह सुनकर गायत्री एकदम चपक गई। उसने शर्म से चेहरा झुका लिया। पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अचानक क्या हो रहा था कि वह कभी भी नहीं समझ पा रही थी। अच्छा माताजी, मैं अब चलता हूँ, रोहित ने उठते हुए हाथ जोड़कर कहा। ठीक है बेटा, माँ ने कहा। गायत्री बाहर दरवाजे तक रोहित को छोड़ने आई। वह जाते हुए रोहित को एकदम देखी जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन 20-25 मिनटों में ही रोहित ने उसके सब कुछ चुरा लिया है। उधर गायत्री से मिलने के बाद रोहित भी बेचैन रहने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सीने में से कुछ निकल कर खो गया है। बार बार गायत्री का मासूम सा चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता, उसके आवाज़ उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देता। इस तरह दोनों के तरफ चाहत की चिंगारी सुलग चुकी थी। गायत्री अनजाने में रोहित के प्यार में डूबा हुआ तो गई, मगर अंदर ही अंदर वह एक बात को लेकर परेशान थी। वह छोटी जाति की थी और रोहित ऊंची जाति का था। उस डर था कि रोहित ऊंची जाति के अनजान है और जिस दिन उसे मालूम पड़ेगा तो वह उस प्यार की जगह नफरत करने लगा। अगर रोहित का प्यार में किसी तरह मान भी लिया तो उसके लिए घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। कई बार गायत्री ने चाहा कि वह रोहित से इस बारे में खुलकर बात करे, लेकिन इसके लिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाती, बस सोचकर ही रह जाती। उधर गायत्री का प्यार पाकर रोहित फूले नहीं समा रहा था। उसे गायत्री के परेशानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। गायत्री की माँ से दोनों को प्यार छिपा नहीं था। गायत्री भी एक दिन झिझकते हुए माँ को बता दिया था कि वह रोहित को पसंद करती है और वह चाहता है। माँ ने बेटी के दिल ना तोड़ने के लिए कुछ कहा तो नहीं, पर वह अंदर ही अंदर उससे डर से परेशान थी जिससे गायत्री थी। उन्होंने एक दिन गायत्री को बारे में बोल दिया कि वह रोहित को इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती। माँ को समझाने पर गायत्री ने थोड़ी हिम्मत आई। उसने पक्का फैसला कर लिया कि अब जब भी रोहित उसे साफ साफ बात करेगी। वह छुट्टी के दिन था। माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। इधर रोहित से कई दिन से मुलाकात नहीं हो पाई। इसी वजह से गायत्री परेशान थी। समय काटने के लिए लेटा हुआ था। वह किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी किसी ने घंटी बजाई। गायत्री ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित खड़ा पाया, जो हल्की मुस्कान
लिए हुए बाहर खड़ा था। रोहित को देखते ही उसके रोम रोम सिहर उठा। वह फिर धीरे धीरे से बोली, अब अंदर आ जाओ या जनाब यहीं खड़े रहोगे। गायत्री ने कुछ अदा के साथ रोहित को देखते हुए कहा, लीजिए आपका हुक्म सिर आँखों पर। कहते हुए रोहित भी शान के साथ अंदर चले आए। आज हजूर अचानक यहाँ कैसे टपक पड़े? गायत्री ने रोहित को बैठाने का इशारा करते हुए कहा, लो आपके यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा तो अभी चल जाते हैं। रोहित ने उठने का नाटक करते हुए कहा, खैर छोड़िए, यहाँ बताइए कि क्या लेंगे, ठंडा या गरम? गायत्री ने बात के रुख को मोड़ते हुए कहा, जो आप पिलाएंगी। गायत्री लजाती हुई उठकर चली गई और जल्दी ही शरबत के 2 गिलास बना कर ले आई। अरे आज माताजी दिखाई नहीं दे रही है? रोहित ने ट्रे से गिलास उठाते हुए पूछा हुआ। आज हुआ एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं, तुम नहीं गए? जी नहीं, मेरा मन नहीं था। क्या हुआ तुम्हारा मन को? रोहित ने उसे छेड़ते हुए कहा, बता दूं? गायत्री ने मौका देखकर अपनी बात पर आते हुए कहा, हाँ हाँ, जरा हम भी तो सुने कि हमारी महारानी जी की इरादा क्या है। रोहित, आज मेरा मूड सचमुच हंसी मजाक का नहीं है, मैं आपसे एक खास बात करना चाहती हूँ। गायत्री ने कुछ झिझकते हुए कहा, खास बात? रोहित कुछ चौंकते हुए बोला, हाँ, इस बात को लेकर मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ। पहले भी कई बार मैंने इस के बारे में आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। चलो आज तो तुमने हिम्मत जुटा ली है, अब अपनी बात कहो भी डालो, जिसे लेकर तुम इतनी परेशानी दिखाई दे रहे हो। रोहित, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? लो, यह भी कोई पूछने की बात है? भला मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कौन जानेगा? रोहित ने धीरे से कहा, बात को टालो मत। ठीक है तो फिर सुनाओ। तुम एक प्यारी सी सुंदर लड़की हो, कॉलेज में पढ़ती हो और अपने सामने बैठे इस नालायक आदमी से बेपनाह मोहब्बत करती हो। रोहित ने गायत्री को छेड़ते हुए कहा, रोहित, मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा मतलब मेरे परिवार से है, जिसमें मैंने जन्म लिया है। गायत्री ने असली बात पर आते हुए कहा, ओह, आखिर वही बात सामने आ ही गई जिसके मुझे डर था। मैंने बहुत दिन पहले ही सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है। कौन सी बात? गायत्री ने हैरानी से पूछा। हाँ तो सुनिए जनाब, तुम यही कहना चाहती हो कि देखो रोहित, तुम ऊंची जाति के हो और मैं छोटी जाति के हूँ, इसलिए हमारा रिश्ता समाज और तुम्हारे घर पर वाले के कभी पसंद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम दोनों एकदम वापस खींच लें और एक अपने समझकर सब कुछ भूल जाए। क्यों, ठीक है ना? यह कहकर रोहित चुप हो गया और गायत्री की आंखों में देखने लगा, जहाँ से लगातार आंसू बह रहा था। रोहित गायत्री सूख पड़ी और अपने चेहरे रोहित के गोद में छिपा लिया। अरे पगली, एक बित्तुकी बात के लिए अपनी सीने पर इतनी भारी बोझ लेकर बैठी हुई थी। मैंने तुमसे मोहब्बत अपने दिल बहलाने या अय्यासी के लिए नहीं की, बल्कि अपने जीवन साथी बनाने के लिए तुमसे यह रिश्ता जोड़ा है। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। फिर हमारे बीच यह जाति वाला बात कहाँ से आ गई? रोहित की इस बात सुनकर गायत्री उसे देखने लगी जैसे कोई सपना देख रही हो। देखो गायत्री, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने दिनों मेरे साथ रहकर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुम नहीं जानती हो मेरे घर वाले कितने खुले विचार के हैं। वह इस जाति बिरादरी को बिल्कुल पसंद नहीं मानती हैं। अपने घर वालों को मैंने शुरू से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे ही मोहल्ले के एक आदमी से जो हमारे ही दफ्तर में काम करता है, तुम्हारे बारे में सारी जानकारी मिल गई थी। मेरे घर वाले के सिर्फ एक गुणी और सुशील बहू चाहिए जो उनके परिवार को शोभा बढ़ा सके। यह सब तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। मैं तो खुद ऐसे मौके तलाश रहा था ताकि तुमसे शादी की बात कर सकूं। आज वही मौका तुमने खुद नहीं दे दिया। रोहित, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? गायत्री ने उससे कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, रानी जी, आप जो सुन रही हैं वह सच है।
अब तो आप अपना फैसला सुनाइए। रोहित ने उसके चेहरे अपने सामने करते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान इस तरह मिल जाएगा। क्या तुम्हारा वह एक्सीडेंट कुदरत ने इसलिए करवाया था कि हमें मिलाना था? शायद अगर सब नहीं होता तो हम मिलते कैसे? खैर बाकी सब छोड़िए और यह बताइए कि मेरा माँ बाप को बहू बन कर मेरे और उनके सपने कब पूरा करोगे? जब आपके हुक्म होगा मेरे साजन, कहकर गायत्री अदा से उठी और उसके सिर पर चुन्नी रखकर रोहित को पैर छू लिया। रोहित जरा सा हंस पड़ा। उसने गायत्री को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों ने अपने आप को एक गहरे रिश्ते में बांध लिया था। कहानी आपका खत्म।